वेलकम बैक। सो वीबीटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की जो बात की थी। किस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। जैसे हमने ये देखा था H2 का एक एग्जांपल देखा था जिसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा हमने N2 का एग्जांपल देखा था जिसमें 3 बॉन्ड एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया था तो बीबीटी में 2 तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। वन वाज अलोंग द एक्सेस और यू कैन से मॉलिक्यूलर एक्सेस। जो ये एक्सेस की बात हो रही है ये मॉलिक्यूलर एक्सेस की बात हो रही है। एंड सेकेंड वाज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सेस। 2 टाइप से ओवरलैपिंग हुई थी। अगर आपको याद है तो नाइट्रोजन में मैंने एक ऐसे बॉन्डिंग की थी और एक ऐसे बॉन्डिंग की थी। देखिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने कितने टाइप के बॉन्ड देखे हैं। तो मैं N2 के एग्जांपल से आपको समझा रही हूं। अगर आपका Z को हम मॉलिक्यूलर एक्सेस मान लें, Z आपकी मॉलिक्यूलर एक्सेस है, तो आप देख रहे हैं एक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ओवरलैपिंग तो अलोंग दी एक्सेस हुई है और जो 2 ओवरलैपिंग है एक्स एक्स की और वाई वाई की, ये आपका परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सेस हुई है। लाइक अगर ये आपकी मॉलिक्यूलर एक्सेस है, जेड ये है, तो एक्स और वाई आपको पता है कि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आप देखोगे तो हर कोई इससे 90 डिग्री पे आपको दिखेगा। तो 2 टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन अलोंग दी मॉलिक्यूलर एक्सेस हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज अकरिंग अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस, in that condition that particular bond is called sigma bond. And if the bond formation is occurring perpendicular to the molecular axis, जो भी आपकी molecular axis है उसके परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल्स हैं वहां अगर बॉन्डिंग हो रही है तो उसे आप पाई बॉन्डिंग कहेंगे। तो हम यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई और भी टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारा कंसर्न है सिग्मा और पाई से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अलोंग दी एक्सेस, अगर अलोंग दी मॉलिक्यूलर एक्सेस अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और अलोंग दी और मॉलिक्यूलर एक्सेस के परपेंडिकुलर या लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की तो उसे आप पाई बॉन्ड कहेंगे। तो अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड व्हाट आर पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कब कब फॉर्म होगा। मान लिया अगर हम जेड को मॉलिक्यूलर एक्सेस मानते हैं तो जितने भी बॉन्ड जेड एक्सेस के अलोंग बनेंगे उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। लाइक अगर आप पीजेड पीजेड बना रहे हैं, पी की बात करें तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर आप एसएस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि एस का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। दिस इज जेड, तो अगर आप देख रहे हो तो जो एस का शेप है वो स्फेरिकल है, या आप कहें ओमनी डायरेक्शनल ये होता है। तो एस जेड एक्सेस में भी है, दैट्स वाई ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से एक बॉन्ड हो सकता है एस पी जेड। अब ये भी समझ आ रहा होगा क्योंकि जेड मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो पी जेड तो होगा ही होगा, और एस स्पेरिकल सिर्फ और ओमनी डायरेक्शनल होने की वजह से सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो एस एस और एस पी जेड भी आपका सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से एस एस का फॉर्मेशन होता है। एस एस बॉन्ड को अगर हम देखें तो इसे हम समझ सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ H2।
बेस्ट एग्जांपल है इसे समझने के लिए। हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 1s1। आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये भी जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये जो डायरेक्शंस आप दिखा सकते हो, दीज आर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये आपका जेड एक्सिस रही। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ये भी 1s है, ये भी 1s है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दिस इज सिग्मा 1s बॉन्ड, यू कैन क्लियरली सी इट। तो किस तरीके से एस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पीजेड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। पीजेड का फॉर्मेशन करेंगे। पीजेड समझने के लिए हम देख सकते हैं, चलो हेलोजेंस को ले लेते हैं। अगर हम x डिनोट्स हेलोजन, तो अगर हम F2 ही ले लेते हैं, F2 को अगर हम देखें, या Cl2 भी हम ले सकते हैं, 2s2 2p5, ठीक हो गया ना। तो इसी तरीके से दूसरे F का कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी कंबाइन नहीं हुआ है इसलिए लोब इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। ये है जो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये एक्स है, दिस वन इज ऑल्सो एक्स, दिस इज वाई, दिस वन इज ऑल्सो वाई। अब क्या है देखिए, आई होप ये समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या किया है। 2p5 कॉन्फ़िगरेशन था, तो मैंने एक बॉन्ड जेड एक्सिस के अलोंग दिखाया है और आपका दो वाई जो भी आपका एक्स और वाई एक्सिस है उसमें दिखाया है। एक एफ मॉलिक्यूल इसे मान लीजिए और ये आपका दूसरा एफ मॉलिक्यूल है। किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बाकी ये तो अगर आप नहीं भी दिखाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है तो इन्होंने बॉन्डिंग में नहीं जाना है। इट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है केवल, तो आप इतने से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो ये ओवरलैपिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से ये जो ओवरलैपिंग है ये 2p है, दिस वन इज ऑल्सो 2p। तो इसका जो नाम है ये होगा सिग्मा 2pz 2pz। अब देखिए जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हुई है, दैट्स वाई ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा की कैटेगरी में आया। सिंस जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं दोज आर pz, इसलिए इसका नाम सिग्मा pz हुआ। सिंस जो ऑर्बिटल है वो 2p का था, दैट्स वाई इसका कंप्लीट नेम सिग्मा 2pz और 2pz रहेगा। अब आपने देख लिया कि किस तरीके से एसएस बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से पीजेड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और एक और चीज देखनी है, कई बार आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों हमने जेड एक्सिस में ही एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। सो यू नीड टू नो दैट हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अलोंग द एक्सिस ही ओवरलैपिंग होगी, उसके बाद ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, कभी भी जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उस समय जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होने में या अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होने में हमेशा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और कोई भी अगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है
तो डेफिनेटली आपका मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल ही बनाना चाहेंगे एटम। दैट्स वाई हमेशा प्रेफर किया जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग या अलोंग द एक्सेस ओवरलैपिंग। दैट्स वाई सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड नहीं है एंड यू आर सेइंग दैट देयर एग्जिस्ट पाई बॉन्ड्स ओनली, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, या आप कहें मॉलिक्यूलर एक्सेस के अलोंग ओवरलैपिंग से बनेगा, या आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। तो इसलिए हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से एसपीजेड का फॉर्मेशन होता है। एसपीजेड को देखते हैं। एसपीजेड मतलब एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसका एस पार्टिसिपेट करे और एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसका पीजेड पार्टिसिपेट करे या पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे। तो वो अंडरस्टूड है कि अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो जो भी आपकी मॉलिक्यूलर एक्सेस होगी उसी का आपका वही ऑर्बिटल लिया जाएगा। इसमें एग्जांपल आता है एच एक्स अगेन डिनोट्स हैलोजेंस, Cl कुछ ऐसा होता है, सॉरी हाइड्रोजन कुछ ऐसा होता है 1s1, Cl इज फ्लोरीन फैमिली का है 3s2 3p5 होगा। यू कैन क्लियरली सी। ठीक हो गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पोस्टुलेट में अगेन हमने पढ़ा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कम से कम दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हो सकता है कि लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया था, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, जैसे हमने PCl5 के केस में किया, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट थी। हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले गए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट में इजीली एटम कंबाइन हो सकते हैं। और अगर मैं Cl को दिखाऊं, ये हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको Cl को दिखाती हूँ, सेम है जैसे आप p ऑर्बिटल दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो फील्ड है, इसे अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से होगा S और पीजेड। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये आपका S और पीजेड की ओवरलैपिंग है। यू कैन क्लियरली सी, ये मॉलिक्यूलर एक्सेस है आपका, तो आपका यहाँ पे S पीजेड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। थिंग्स टू स्टडिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स, वी विल प्रोसीड टू पाई बॉन्ड्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और जो भी परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी जहां पे, वहां पे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं O2 का। ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 2s2 2p4। इसी तरीके से दोनों का आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जेड मान लिया, एक्स एंड वाई, प्लस एंड माइनस साइन सोज द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अगेन दूसरा जो ऑक्सीजन, ये जेड एक्सेस है, ये एक्स है और ये वाई है। इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हैं, और जेड में मान लिया एक एक है, एक्स में भी एक एक है, इस तरीके से। और अगर आपको इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा तो आप देख रहे हैं क्लियरली, एक बॉन्ड इस तरीके से बने, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल। इसको हम नहीं भी दिखाना चाहें तो चल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखिए, ये आपका O2 मॉलिक्यूल है। एक तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे इनके बीच ओवरलैपिंग हो गई है,
जो आपका y में और जो z में है, सॉरी y में और जो x में है, ये आपका परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से y वाला कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दे आर ऑलरेडी पेयर्ड, और इन्हें डिस्टर्ब करने की भी जरूरत नहीं है, लाइक इन्हें प्रमोट करके हमें हायर एनर्जी सेल में नहीं भेजना है। तो आप देख रहे हो कि एक एक अनपेयर्ड यहाँ भी है, तो एक बॉन्डिंग यहाँ होगी। तो यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है कि दो ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्म किए जा सकते हैं। अब देखिए ये हुआ क्या है, पाई बॉन्ड जनरली ऐसे फॉर्म होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जो भी आपका, अगर आप ये देखो इनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है, वहीं इनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, इट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हमेशा इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब क्या है, ये जो मेरी लाइंस दिखाई हैं, ये एक तरीके से मैं ओवरलैपिंग ही शो करने की कोशिश कर रही हूँ। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको मैंने शो किया है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, क्या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम N2 में देख सकते हैं कि इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सम पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स हेड ऑन कोलिजन, सॉरी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, वहीं जो आपका पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। सिग्मा इस तरीके से बन रहे हैं हेड ऑन, दीज आर साइड ऑन, पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी वहां जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगा, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहता है। थर्ड पॉइंट इज सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो सिमेट्रिकल होगा, वहीं जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सिस के अबव और बिलो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अनसिमेट्रिकली। एक पॉइंट ये। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्मा बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर वाइल पाई बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो कभी भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बताना है, ज्योमेट्री बताना है, तो वो हमेशा आप सिग्मा बॉन्ड से बताएंगे। पाई बॉन्ड कभी भी आपको ज्योमेट्री या शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।